सुप्रभात राजस्थान, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा लगातार जारी है। आज परीक्षा का अंतिम दिन है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। आज सिर्फ जयपुर में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो पहली पारी की परीक्षा की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होने वाली है। 1 घंटे पहले से एंट्री बंद कर दी जाएगी। जो परीक्षार्थी हैं उनके परीक्षा केंद्र पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और आज इस परीक्षा का अंतिम दिन है। बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी, किस तरीके से इस परीक्षा को ठीक ढंग से कराया जा सके, कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर लगातार प्रशासन मुस्तैद है। और यही वजह है कि आज सिर्फ जयपुर में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे से परीक्षा की शुरुआत होगी। तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज परीक्षा का अंतिम दिन है, जिसे लेकर अभ्यर्थी लगातार परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जालौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों के महापड़ाव का आज तीसरा दिन है। कलेक्ट्रेट पर किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। 186 गांव के किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने ऊंट के मुंह से प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। पानी के लिए 186 गांव के किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। महापड़ाव डाले हुए हैं 186 गांव की जो किसान है वो बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सहयोगी श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, लगातार किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, महापड़ाव डाले हुए हैं। कुछ लग रहा है बातचीत में बात बन पाएगी? देखिए प्रियंका, पिछले 3 दिनों से लगातार जालौर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसान महापड़ाव डाल करके जवाई के पानी सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल एक दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता विफल हुई। लेकिन ऐसा कयास ये लगाया जा रहा है कि आज दूसरे दौर की प्रशासन और किसानों के साथ वार्ता होगी। उस वार्ता के अंदर कुछ समझौता हो सकता है, क्योंकि इससे पूर्व भी जनअगवा संरक्षण समिति के चेयरमैन पुखराज पारासर भी किसानों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था कि सरकार उनके साथ है, लेकिन किसी तरीके का ठोस परिणाम नहीं निकला। तो ऐसे में आज संभावना ये जताई जा रही है कि किसानों और प्रशासन की वार्ता के बाद कोई समझौता हो सकता है। किसान लगातार डटे हुए हैं, वहीं खाना बना रहे हैं और वहीं पर ही डटे हुए हैं। जी बिल्कुल श्याम, जिस तैयारी से किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं, लग रहा है लंबे समय तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो यहीं पर महापड़ाव डालकर बैठे रहेंगे। लेकिन श्याम, ये पहली बार नहीं है जब प्रशासन से बातचीत हुई और विफल हुई, सिर्फ आश्वासन मिला। पहले भी ऐसा हो चुका है। अभी किसानों को उम्मीदें हैं क्या कि आज जो वार्ता होगी वहां पर बात बन सकती है? आज कौन वार्ता करने पहुंच रहा है वहां पर? देखिए प्रियंका, यहाँ पर जो वार्ता के लिए एसडीएम है दौलत राम चौधरी के साथ में जो पुलिस के आला अधिकारी है, सीओ है देवासी, वो वहाँ पर पहुंचते हैं और उनसे वार्ता कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से ज्ञापन है वो किसान आक्रोशित थे और इसलिए उन्होंने खुद ज्ञापन नहीं दिया, ऊंट के जरिए प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। ऊंट के मुंह में ज्ञापन को रखा गया और उसके बाद में प्रशासन को दिया गया था। किसानों का ये आरोप है कि परसों जैसे ही पहले दिन ज्ञापन देने पहुंचे, उस दौरान महिलाओं के साथ पुलिस की ओर से धक्का मुक्की की गई थी। ऐसे में किसान आक्रोशित हो गए थे। ऐसे में मवेशियों को ला करके प्रशासन को ज्ञापन देने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों का ये आरोप है कि प्रशासन है वो आम जन की पीड़ा को नहीं समझ रहा है, ऐसे में उनको मवेशियों के मार्फत ज्ञापन दिया जा रहा है। ऐसे में अब क्या ये लगाए जा रहे हैं कि वार्ता के अंदर कोई समझौता हो पाएगा और किसान है वो धरना उठाने को लेकर राजी हो पाएंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और श्याम, ये तो शर्मसार करने वाली बात है कि पानी के लिए किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसीलिए तो प्रशासन खुद संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन को क्या कहना है? किसी अधिकारी से आपकी बात हुई? दिक्कत कहां पर आ रही है? इनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं? देखिए, मेरी बात जिला कलेक्टर यहाँ के निशांत जैन से हुई थी। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए ये कहा था कि हमने किसानों की समस्याओं को सरकार तक अवगत करवा दिया। ये जयपुर लेवल का मामला है, वहाँ से ही सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि पूर्व में प्रियंका ये जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद जयपुर में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर 25 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति अधिकारी लगातार अलग अलग दलीलें पेश कर रहे हैं, अलग अलग दलीलें दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इनकी मांगे कब पूरी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। उप जिला कलेक्टर के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली है। कृषि उपज मंडी के
गेस्ट हाउस में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। लालसोट एसडीएम के ड्राइवर मुकेश मीणा की सुसाइड से हड़कंप मच गया। लालसोट मंडी के गेस्ट हाउस में एसडीएम का ये ड्राइवर रहता था, जिसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या की खबर के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची हुई है और पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। तो एसडीएम के ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली है। अब इसके पीछे क्या वजह रही, किन कारणों से ये आत्महत्या की गई, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं और लगातार पुलिस की ओर से कोशिश किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पता लगाया जाए कि आखिर इस आत्महत्या के पीछे क्या वजह रही। लालसोट एसडीएम का ये ड्राइवर बताया जा रहा है जिसने सुसाइड कर लिया है। मंडी के गेस्ट हाउस में उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि कोई सुसाइड नोट अब तक बरामद नहीं हुआ है, जिसके चलते मेन जो रीजन है इसके पीछे मुख्य वजह वो सामने निकल कर नहीं आ पा रही है और यही वजह है कि पुलिस लगातार लोगों से इसे लेकर पूछताछ भी कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। आशीष सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या वजह रही आत्महत्या के पीछे, कुछ पता चल पाया है क्या? बिल्कुल, आत्महत्या के कारणों की जांच अभी पुलिस कर रही है। अभी कुछ भी पता नहीं लग सका है, लेकिन जो ड्राइवर था मुकेश मीणा, ये कल दौसा में राजस्व अधिकारियों की मीटिंग थी। ऐसे में सुबह दौसा एसडीएम ब्रजेंद्र मीणा की गाड़ी को चलाकर यहाँ पर लाया था और उसके बाद में शाम को ये वापस लालसोट गया था, जहाँ एक सरकारी आवास है जो कृषि उपज मंडी में गेस्ट हाउस है, वहां पर इनका सरकारी आवास है। जो ड्राइवर है वो भी सरकारी ड्राइवर है, मुकेश मीणा उसका नाम है, जो रेटा गाँव का रहने वाला था और उसने सुसाइड किया है। हालांकि एसडीएम से हमारी बात हुई है, एसडीएम का कहना है कि इस किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन या फिर ऐसी कोई विवाद की कोई बात कल दिन भर में नहीं हुई थी, लेकिन अचानक उसका ये रात के समय फंदा लगाना एक काफी सवाल खड़े करता है। हालांकि जो पुलिस है, स्थानीय पुलिस, लालसोट पुलिस, वो पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी तक क्योंकि उसके साथ एक व्यक्ति और रहता था जो भी वहीं पे लालसोट एसडीएम कार्यालय में बाबू था, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है कि भाई रात को किस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ हो, कोई बात हुई हो, लेकिन अभी तक कोई कारण सामने नहीं आए हैं। आशीष, क्योंकि आप बता रहे हैं कि एसडीएम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है, घर वालों से बात हुई है, कोई फैमिली को लेकर मैटर चल रहा हो? बिल्कुल, क्योंकि इसका परिवार दौसा जिला मुख्यालय पर रहता था और कल ये दौसा में ही आया हुआ था। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ये दौसा में अपने परिजनों से मिलकर भी गया होगा, क्योंकि एसडीएम है वो लगातार करीब 6 से 7 घंटे मीटिंग में थे। हाँ। ऐसे में इस बीच वो अपने परिजनों से मिलकर गए हैं, ऐसी बात सामने आ रही है, लेकिन सभी परिजनों से पूछताछ की जाएगी कि क्या। बिल्कुल आशीष, और हो सकता है परिजनों से जब पूछताछ की जाए तो पता चल सके कि आखिर क्या वजह इसके पीछे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के। और जयपुर के शाहपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहपुरा में अस्पताल में परिजनों का जमकर हंगामा देखने को मिला। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में उत्पात मचाया। अस्पताल के बाहर शव रखकर परिजन धरना प्रदर्शन करने लगे। अस्पताल परिसर में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। डीएसपी समेत भारी पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। तो बताया जा रहा है कि महिला को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे हुए थे और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन नाराज हो गए और जमकर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की गई। जमकर हंगामा किया गया, शव रखकर धरना प्रदर्शन किया गया और डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। हालांकि पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, जिससे कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बूंदी से ये बड़ी खबर है, जहां पर छात्रों की बेरहमी से पिटाई के मामले को लेकर इस वक्त मिल रही बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। देई पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। हेडमास्टर ने 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई की थी। पिटाई से छात्रों के शरीर पर चोट के निशान पड़ गए थे। दोनों छात्रों ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर एक्शन भी ले लिया है और हेडमास्टर को पकड़ लिया है।
दिल्ली के शिवदासपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुएं में युवक की लाश मिली है। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। युवक के पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर ये हत्या कराई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया था। तो कुएं से युवक का शव बरामद हुआ था। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई थी और जांच के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि ये हत्या पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर की थी और इसके बाद युवक के शव को कुएं में फेंक दिया था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सीकर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरफ्तार हुआ है। 70 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चोरी की बात को भी कबूल किया है। चोरी की कार के साथ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। 24 लग्जरी गाड़ियों की चाबी भी बरामद की है। गाड़ियों के लॉक तोड़ने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। खाटू श्याम जी मेले में चोरी के इरादे से ये बदमाश पहुंचा हुआ था, जहां पर ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की गाड़ी को भी इसने टक्कर मारी। रिंगस और खाटू श्याम जी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पहले से 19 मुकदमे दर्ज हैं। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। अक्षय कटारा इसका नाम है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रिंगस व खाटू श्याम जी में आए हुए हैं। जो भी गाड़ी चोरी करने संबंधी या लूट संबंधी कोई भी वारदात कर सकते हैं, जिस पर थानाधिकारी रिंगस के द्वारा तुरंत टीम लेकर उनका पीछा किया गया। इसी दौरान हमें जानकारी मिली कि बदमाश खाटू श्याम जी मेले में अपनी गाड़ी से रेकी कर रहे हैं, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार खाटू श्याम जी एसएचओ को भी मौके पर बुलाया गया। इसी दौरान बदमाशों को पुलिस का पीछा करने की भनक लगने पर जो मेला है उस मेला क्षेत्र से खतरनाक रूप से गाड़ी दौड़ाते हुए रिंगस इलाके से होते रेनवाल की तरफ भागे, जिस पर खटश्याम जी टीम और रिंगस की पुलिस टीम के द्वारा पीछा किया गया। इसी दौरान बदमाशों का पीछा करने के दौरान जो रेनवाल थाना क्षेत्र में एक पानी का हौद बना हुआ था, जिसमें अनियंत्रित होकर उनकी गाड़ी पानी के हौद में गिर गई, जिस पर पुलिस के द्वारा उनको हौद से बाहर निकालकर गिरफ्तार किया गया है। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। मालवा चौराहे के समीप कंटेनर में भीषण आग लग गई और कंटेनर चालक की जलने से मौत हो गई। अन्य ट्रेलर से टकराने से यह हादसा हुआ। बेकरिया थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। दमकल को इस घटना की जानकारी दी गई है और हादसे के बाद हाईवे बाधित हो गया है। पूरी तरह से यह हाईवे बाधित हुआ है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भयंकर हादसा हुआ है गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और वहां पर पहुंचकर जो जाम है उसको खुलवाने की कोशिश की जा रही है। मालवा चौराहे के पास कंटेनर में ये भीषण आग लगी और दर्दनाक हादसे में कंटेनर चालक की जलने से मौत हो गई है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। वीरांगनाओं की मांग को लेकर सांसद का धरना लगातार जारी है। शहीद स्मारक पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीती रात शहीद स्मारक पर ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा सोते हुए भी नजर आए। वीरांगनाओं, उनके परिजनों ने भी धरना स्थल पर ही रात बिताई। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस फोर्स भी रात भर मौके पर तैनात रही। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से वार्ता हुई थी। राज्य मंत्री के आश्वासन से परिजन संतुष्ट नहीं थे और यही वजह है कि इसे लेकर रात भर भी धरना प्रदर्शन चलता रहा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी रात भर धरना प्रदर्शन करते रहे और धरना स्थल पर ही सोते हुए भी नजर आए। नाम से हो जाए और ये अपना जीवन यापन कर सके। जिनको नौकरियां मांग रही है उनको नौकरी दे दी जाए। ये बात सही कहा है गृह राज्य मंत्री जी ने। कोई बड़ी मांग नहीं है, तो बड़ी मांग नहीं है तो इन छोटी मांगों को पूरी कर दो। हम तो इसलिए यापन करने पर बैठे। आपको जो कहा है यही कहा है कि 10-15 दिन में ये नामकरण तो मेरे स्तर का मामला है और नौकरी का फाइनेंस में बात करनी पड़ेगी।
तो इससे इनकी संतुष्टि नहीं हुई है, दोबारा धरने पर बैठ गई, तो मैं इनके साथ धरने पर बैठा। तो शहीद स्मारक पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा रात भर धरना प्रदर्शन करते रहे। लगातार वीरांगनाओं की मांग को लेकर उनका धरना प्रदर्शन जारी है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, वीरांगनाओं की ऐसी कौन सी मांग है जिसे लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार रात भर? वहीं पर सांसद भी सोए, फिर भी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। देखिए, पुलवामा अटैक के बाद में करीब 4 साल का वक्त बीत गया और जो राजस्थान से जुड़ी जो वीरांगनाएं थी, जो कि सिक्का झुंझुनू की रहने वाली है, उसके अलावा भरतपुर की रहने वाली है, आजीवन एक हिमराज लांबा की पत्नी भी थी। तो ऐसे में इन सभी को जो नौकरी का आश्वासन दिए गए थे, उसके अलावा नौकरी के अलावा और भी जो उन्हें मांगों पर जो एक आश्वासन दिया था कि उनके नाम से, उनके शहीदों के नाम से वहाँ के हॉस्पिटल और जगहों का नामकरण होगा, तो तमाम कई ऐसे मांगे थी जो अभी तक 4 साल के बाद भी राजस्थान की सरकार पूरी नहीं कर पाई थी। ऐसे में कल जब विधानसभा सत्र के दौरान किरोड़ी लाल मीणा के साथ ये वीरांगनाएं अचानक से विधानसभा के मुख्य गेट पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने उनको वहां से सुरक्षा कारणों की वजह से वहां से हटाया और इस दौरान काफी आपस में धक्का मुक्की झड़प भी पुलिस कर्मियों की और वीरांगनाओं किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों के बीच में हुई। इसके बाद वे सभी लोग शहीद स्मारक पर पहुंचे और यहाँ पर कल रात को गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के साथ में किरोड़ी लाल मीणा और उसके अलावा वीरांगनाओं के परिजनों और वीरांगनाओं के बीच पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में वार्ता हुई। लेकिन 2 दौर की वार्ता के बाद भी जो वीरांगनाएं थी वो संतुष्ट नजर नहीं आई। तो इसके बाद वापस से किरोड़ी लाल मीणा शहीद स्मारक पर पहुंचे, रात भर वे वहीं पर रहे। इसके अलावा वीरांगनाएं, उनके परिजन भी रात उन्होंने शहीद स्मारक पर ही बिताई और ये जो धरना है वो अभी भी जारी है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो मांगे थी और जो आश्वासन उनको मिला उससे वीरांगनाएं संतुष्ट नहीं थी। ऐसे में विष्णु, संतुष्ट होंगी भी तो कैसे होंगी? 4 साल तक जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई, सिर्फ घोषणाएं की गई, वादे किए गए, कैसे मानेंगी वो? वीर ने देश के लिए जान दे दिया, उनके घर वालों के लिए इतना भी सरकार नहीं कर पा रही, प्रशासन इतना भी नहीं कर पा रहा, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, वजह जो कल किरोड़ी लाल मीणा सांसद से हमारी कल बातचीत हुई थी और वो उन्होंने कहा भी, उनका कहना था कि जो मंत्री थे वो बता रहे थे कि बहुत छोटी मोटी कुछ मांगे हैं वो बची है, उसके अलावा लेकिन मैं ये था कि जो नामकरण की जो बात आ रही है कि नामकरण किया जाए शहीदों के नाम से, वो मेरे डिपार्टमेंट के हाथ है, उसको मैं करवा दूंगा। लेकिन जो नौकरी का जो मांग है बिल्कुल विष्णु, क्योंकि ऐलान तो कर दिए जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और विधानसभा बजट सत्र का तीसरा चरण आज होने वाला, इसे लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा की कार्यवाही का आज 13वां दिन है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आज सदन में वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे, अनुदान की मांगों पर भी चर्चा होती रहेगी। तो आज कई सवाल हैं जिन पर सवाल जवाब किए जाएंगे। बता दें कि कौन कौन से वो विभाग हैं जिन्हें लेकर सवाल जवाब होने वाले हैं। तो चिकित्सा से जुड़े क्षेत्र को लेकर चर्चा की जाएगी, कृषि, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी से जुड़े सवाल जवाब किए जाएंगे, खान ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधित क्षेत्र से जुड़े कुछ सवाल दागे जाएंगे, खाद्य नागरिक आपूर्ति, महिला और बाल विकास से जुड़े सवाल होंगे, सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इसके साथ ही उद्योग, जनजाति क्षेत्रीय विकास और इसके साथ ही सैनिक कल्याण विभाग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। श्याम रंग में खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले का आज 8वां दिन है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। लाखों श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और अनुमान यह है कि अब भीड़ सबसे ज्यादा रहने वाली है। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आज मेले का 8वां दिन और अनुमान है क्योंकि अब भीड़ बढ़ती चली जाएगी, किस तरीके की व्यवस्थाएं देख पा रहे हैं आप वहां पर?
देखिए बिल्कुल प्रियंका, आज 8वां दिन है और सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को आज के जो बाबा श्याम के दर्शन है वो करवाना चाहेंगे। आज का जो श्रृंगार है उसके दर्शन करवाना चाहेंगे। आज चूंकि हमेशा से ये होता है कि नवमी, दसवीं और एकादशी को जो मेला है वो पूरे परवान पर रहता है, तो आज 8वां दिन है और नवमी की वजह से अब चूंकि अगले जो 3 दिन है वो लगातार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो देश के कोने कोने से खाटू पहुंचेंगे और जो यहाँ बाबा के दरबार में धोख लगाएंगे। इस समय भी आप देख सकते हैं कि जो मंदिर के अंदर किस तरह की भीड़ नजर आ रही है। और कल शाम को एक बार जबरदस्त भीड़ हुई थी, उसके बाद रात को कुछ दबाव कम रहा था, लेकिन अब वापस सुबह से जो है वो लंबी दूर तक कतारें लगी हुई हैं और अब ये माना जा रहा है कि अब आज शाम के बाद से जो है वो लगातार ये लाइन है वो टूटेगी नहीं। कल चूंकि इस बार एकादशी भी 2 दिन की मानी जा रही है, तो उस वजह से लोग जो है वो 2 दिन बाबा के दर्शन करना चाहेंगे। फाल्गुन मास की जो एकादशी को लेकर के विशेष जो इंतजार रहता है बाबा श्याम के भक्तों को कि फाल्गुन मास की एकादशी पर, वैसे तो हर एकादशी पर ही खाटू में अच्छी भीड़ होती है, लेकिन फाल्गुन मास की जो एकादशी है उसको लेकर के अच्छा इंतजार करते हैं बाबा के भक्त जो है वो। तो अब चूंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो खाटू पहुंचने वाले हैं और अब जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी लगातार जो प्रशासन है वो दुरुस्त कर रहा है। जी बिल्कुल संदीप, व्यवस्थाएं लगातार प्रशासन की ओर से दुरुस्त नजर आ रही हैं। आज क्या अनुमान आंकड़ों को लेकर संदीप, कितने भक्त आज पहुंच सकते हैं वहां पर? देखिए इसके लिए यहाँ के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं इनसे ही हम बात करना चाहेंगे कि क्या अनुमान है सर, अब क्या अनुमान है प्रशासन का कि आज और कल परसों जो मेन जो 3 दिन का पीक का मेला होता है कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं? जैसे कल का 5 से 7 लाख का अनुमान लगाया गया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मेला अपने पूरे परवान पे है। कल शाम को 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक सभी 14 लाइनें चल रही थी, काफी भीड़ थी। अभी थोड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है। निसंदेह रूप से आज शाम को दोपहर के बाद में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिसके लिए पूरी तैयारी हमने कर रखी है। आज और कल 2 दिन अब भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान। अभी सीधे दर्शन हो रहे हैं, अभी तो जिगजैग शुरू नहीं किया? नहीं, अभी कोई जिगजैग चालू नहीं है, केवल सर्विस लाइन के माध्यम से श्रद्धालु यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अभी जिगजैग जब आवश्यकता पड़ेगी तब संख्या के आधार पर हम चालू करेंगे। 15 लाख का अनुमान एकादशी का है। क्या जिस तरह से भीड़ आ रही है उससे तो ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है? वो तो अब श्रद्धालु जैसे हमारे जो आसपास के थाना क्षेत्र हैं वहाँ से जो रिपोर्टिंग आ रही है, काफी संख्या में जो पैदल यात्री चले थे वो भी आज पहुंचेंगी। काफी जो स्पेशल बसें वो भी आज पहुंचेंगी। संदीप, 15 लाख का अनुमान, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।